हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गणित अड्डा पे। तो आज की हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं, गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 और इंटू में dx। तो चलो पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है 0 से इन्फिनिटी y टू द पावर n माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा वाई और डी वाई इज इक्वल टू गामा n अपॉन में लैम्डा टू द पावर n। तो इसका हम लोग करते हैं प्रूफ, क्या करेंगे, अगर इन दोनों को कंपेयर कराओ तो यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स है और यहाँ ई टू द पावर में माइनस लैम्डा वाई। तो क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बनाना है, लैम्डा वाई बनाना है, इसलिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वाई। तो यहाँ से डी एक्स हमारा क्या आएगा, लैम्डा इंटू डी वाई आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी वाई आ जाएगा। तो और लिमिट क्या होंगी, क्योंकि हमारा जो एक्स है वो चेंज हुआ है वाई में, इसलिए इंटीग्रल में अब जो लिमिट दिखेंगी वो दिखेंगी किसकी, वाई की दिखेंगी। तो क्या करेंगे, व्हेन जब x तुम्हारा 0 होगा तो y भी तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा। फिर व्हेन जब तुम्हारा x इन्फिनिटी होगा तो y भी तुम्हारा क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे। तो क्या चेंज होगा देखते हैं। तो गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट ई टू द पावर माइनस लैम्डा वाई और x का मतलब क्या, लैम्डा वाई की पावर में क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा और इंटू में dx किस में जाएगा, लैम्डा इंटू डी वाई में। तो 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस लैम्डा वाई, पावर को अलग कर लेते हैं तो लैम्डा टू द पावर n माइनस 1 वाई टू द पावर n माइनस 1 इंटू लैम्डा डी वाई। अब अगर हम लोग लैम्डा को देखें तो यहाँ पर लैम्डा की पावर क्या क्या है, लैम्डा टू दी पावर n माइनस 1 और इंटू लैम्डा टू दी पावर 1। तो जो कि बेस समान है तो पावर यहाँ पर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो पावर जुड़ेंगी लैम्डा में क्या, लैम्डा टू दी पावर n माइनस 1 प्लस का 1 और इंटू में डी वाई। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस लैम्डा वाई और वाई टू दी पावर n माइनस 1 और लैम्डा टू दी पावर n इंटू डी वाई। अब लैम्डा टू दी पावर n को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो लैम्डा टू दी पावर n बाहर आएगा तो 0 से इन्फिनाइट इंटीग्रल में ई टू दी पावर माइनस लैम्डा वाई टू दी पावर n माइनस 1 और डी वाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, लैम्डा टू दी पावर n को भगा देंगे। तो जब भगाएंगे वहाँ से तो ये कहाँ आएगा, ये लैम्डा टू दी पावर n कहाँ आएगा, ये आएगा गामा n अपॉन में लैम्डा टू दी पावर n। तो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनाइट ई टू द पावर माइनस लैम्डा वाई इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 और ये डी वाई। तो जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन था उसे हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ कर दिया। जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन था उसे हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो अब आते हैं दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन पर। तो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा है कि गामा n को हम लोग लिख सकते हैं 0 से इन्फानाइट ई टू द पावर माइनस जेड की होल पावर 1/n। जेड की होल पावर कितना, 1/n आ जाएगा और इंटू में क्या आएगा, डी जेड आएगा। तो इसको भी करते हैं प्रूफ। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए प्रूफ बहुत ही आसान है, जो हमको दिया गया उसी को देखते हुए इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, चेंजमेंट कर देंगे। तो यहाँ अगर देखो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट में ई टू द पावर माइनस एक्स है और यहाँ हमारे पास क्या है, ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर 1/n। तो क्या करेंगे, इसमें ऐसा बनाना है तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, एक्स की पावर n इक्वल टू
z देन n इंटू एक्स ई पावर n माइनस वन डी एक्स आ जाएगा डी जेड में, या x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स ये चला जाएगा डी जेड अपॉन में n, डी जेड अपॉन में n। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या गामा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो लिमिट में कोई भी चेंज नहीं होगा। जब x 0 होगा तो z भी 0 हो जाएगा, और जब x इन्फिनिटी होगा तो z भी तुम्हारा इन्फिनिटी अपने आप ही हो जाएगा। तो क्या आएगा, ये आएगा e टू द पावर में माइनस एक्स। तो x का मतलब क्या हो गया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो z की पावर में 1/n आ जाएगा, यानी आएगा माइनस z की पावर 1/n आ जाएगा, z की पावर 1/n आ जाएगा। तो क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, डी जेड तुम्हारा डी एक्स तुम्हारा किस में जाएगा, डी एक्स का मतलब क्या होगा कि एक्स की पावर में n माइनस वन इंटू डी एक्स तुम्हारा चला जाएगा किस में, डी जेड अपॉन में n, डी जेड अपॉन में n। तो यहाँ से 1/n को क्या कर लो, बाहर कर लो। तो 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड की होल पावर 1/n और इंटू में डी जेड कर लेंगे, और इधर क्या था, गामा n था। तो इस तरीके से n को उठा कर इधर ले आओ, तो ये आएगा n गामा n, यानी n गामा n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से इन्फानाइट e टू द पावर माइनस जेड की होल पावर 1/n और इंटू डी जेड। अच्छा, अब n गामा n को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर आप लोग पिछली वीडियो को देखे हैं तो n गामा n को हम लोग लिखते हैं गामा n प्लस वन, गामा n प्लस वन लिखते हैं। तो ये आ गया 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस जेड की होल पावर 1/n इंटू में डी जेड। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैंने गलती से गामा n लिख दिया, बल्कि होगा यहाँ पर क्या, गामा n प्लस वन होगा। यहाँ पर मैंने गलती से n लिख दिया था, लेकिन होगा क्या यहाँ पर गामा n प्लस वन। तो ये हमारा जो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन पर, कि थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या है, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। चलो हम लोग शुरू करते हैं अपनी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को। तो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या है कि 0 से 1, 0 से थर्ड नंबर हमारा है 0 से 1 log 1/t की होल पावर n माइनस वन इंटू डी टी। इसे हम लोग लिख सकते हैं गामा n, इसे हम लोग लिख सकते हैं गामा n। तो चलिए इसको चलते हैं प्रूफ की ओर। तो क्या होगा, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। क्या करेंगे यहाँ पर, पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी पुट कर देंगे। तो यहाँ से माइनस e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स चला जाएगा डी टी में, या फिर e टू द पावर माइनस एक्स बोल सकते हैं टी। तो माइनस टी डी एक्स बराबर में डी टी, या डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में माइनस का टी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो और भी कुछ लिख सकते हैं कि e टू द पावर एक्स इक्वल टू 1/t, या x इक्वल टू लॉग 1/t। e की पावर x इक्वल लिख सकते हैं 1/t, या x इक्वल लिख सकते हैं 1/t। तो क्या होगा, देयरफॉर गामा n इज इक्वल टू, अच्छा लिमिट क्या होंगी, लिमिट यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। लिमिट क्या होंगी, जब क्या कि x तुम्हारा 0 होगा तो t तुम्हारा क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ रखो x की वैल्यू 0, तो e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और फिर जब क्या x तुम्हारा इन्फिनिटी होगा तो t तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्यों, क्योंकि e टू द पावर माइनस इन्फानाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। e टू द पावर माइनस इन्फानाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से 1 to 0
यानी 1 से लेके 0 तक, और e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x में जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा t में, और क्या होगा यहाँ से x की पावर n माइनस 1, तो x तुमने यहाँ पर निकाल लिया है, x निकाला log 1/t, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी n माइनस 1 हो जाएगी, और dx तुम्हारा किस में जाएगा, dx जाएगा माइनस dt अपॉन में t, तो t से t यहाँ कैंसिल हो गया, और ये माइनस क्या होगा यहाँ से बाहर होगा, तो 1 से 0 log 1/t की होल पावर n माइनस 1 और इंटू में dt। अच्छा, जब लिमिट को चेंज करोगे तो माइनस क्या होगा बाहर आएगा, वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे प्लस बना देंगे, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1 और लॉग में 1/t की होल पावर n माइनस 1 dt। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन था गामा फंक्शन का, वो था गामा n इक्वल टू 0 से 1 log 1/t की होल पावर n माइनस 1 और इंटू में dt। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो हमको रिलेशन फाइंड आउट करना किसके बीच, रिलेशन फाइंड करना हमें बीटा और गामा फंक्शन के बीच। तो क्या होता है ये होता है बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो बोलेगा प्रूफ करिए क्या कि बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, ये बोलेगा तुमसे प्रूफ करने के लिए। तो चलो हम लोग चलते हैं इसकी प्रूफ की ओर। क्या होगा इसका प्रूफ, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन था गामा फंक्शन का, वो कुछ इस तरीके से था। किस तरीके से था, गामा एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन में लैम्डा टू द पावर एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी वाई टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा वाई और डी वाई। तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, इसी का हम लोग कर लेंगे यूज़। तो इसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। चूँकि हमें जो प्रूफ करना है वो क्या लाना है, बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। तो यहाँ पर करेंगे क्या कि क्या कर लेंगे, इसमें वी हैव थोड़ा चेंज कर लेंगे कि जो लैम्डा था उस लैम्डा के स्थान पे अब हम लोग लिख लेंगे क्या एक्स। क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। तो क्या आएगा, गामा एन अपॉन में एक्स की पावर एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी वाई टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स वाई और डी वाई। सिर्फ मैंने इतना ही किया है कि जो लैम्डा था उसके स्थान पे मैंने एक्स को लिख दिया। तो इस तरीके से गामा एन क्या आएगा, एक्स टू द पावर एन आएगा 0 से इन्फिनिटी वाई टू द पावर एन माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स वाई और डी वाई। अब एक्स टू द पावर एन को हमने क्या किया, इंटर कर दिया। तो एक्स की पावर एन इंटू वाई टू द पावर एन माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स वाई और ये डी वाई। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, गामा एन की एक वैल्यू निकल आई जो कि इंटीग्रल के फॉर्म में है, और इससे हम लोग मान लेते क्या है ये 1 है। अच्छा, गामा की अगर हम डिफिनीसन देखें, गामा एन की डिफिनीसन अगर हम देखें तो गामा एन हमारे पास होता था क्या कि गामा एन इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स और इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि एन के स्थान पर ले लेते हैं एम, एन के स्थान पर क्या ले लेते हैं एम। तो क्या आएगा एम लेने से, तो ये आएगा 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एम माइनस 1 और ये डी एक्स। चूँकि हमें गामा एम इंटू गामा एन लाना था, इसलिए हमने क्या किया कि मैंने गामा एम को एक दूसरे तरीके से हमने लिख दिया। तो इस तरीके से गामा एम और इंटू में गामा एन हमें मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम करेंगे क्या
क्योंकि हमें गामा m जैसा बनाना है, गामा n इंटू गामा m जैसा बनाना है। तो इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 को हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो लिख देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, यानी इक्वेशन 1 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो किससे करेंगे, कि हम मल्टीप्लाई करेंगे x टू दी पावर m माइनस 1 इंटू दी ई टू दी पावर माइनस x से ऑन बोथ साइड। तो दोनों ओर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में किससे, x टू दी पावर m माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस x दोनों साइड में। तो वी गेट क्या मिलेगा, ये मिलेगा गामा n इंटू एक्स टू दी पावर m माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस x, और क्या आएगा इंटू में ये आ जाएगा 0 से इन्फानाइट एक्स टू दी पावर m माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस x। अच्छा मैंने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, इंटीग्रल में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इंटर कर दिया सीधे जा करके। और इंटू में क्या आएगा, और आएगा इंटू में आएगा x टू दी पावर n और y टू दी पावर n माइनस 1 और ई टू दी पावर माइनस x y, और इंटू में dy, इंटू में क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। अब इससे हम लोग करते हैं क्या, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पर देखो x और x को, यानी x की पावर m माइनस 1 और इंटू एक्स की पावर n, तो बेस समान है, पावर यहाँ क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो आएगा m प्लस n माइनस 1 और इंटू में y टू दी पावर n माइनस 1। अच्छा अब e टू दी पावर में देख लेते हैं, तो e टू दी पावर माइनस एक्स वाई और इंटू में डी वाई, यानी यहाँ पर पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो आएगा 0 से इन्फानाइट एक्स टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1 और इंटू में माइनस मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, माइनस मैंने क्या किया यहाँ पर कॉमन ले लिया, माइनस एक्स को कॉमन ले लिया। तो बचेगा क्या, y प्लस 1 और बाहर x इंटू डी वाई, और इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा गामा n इंटू एक्स की पावर में m माइनस 1 और ई टू दी पावर माइनस एक्स रहेगा। अब क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों ओर क्या करेंगे, इससे इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x विद इन द लिमिट, किस लिमिट में, 0 टू इन्फिनिटी लेकर के क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या आएगा गामा n इंटू 0 से इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर m माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस x, और क्या आएगा 0 से इन्फिनिटी, ये बाहर रहेगा, और ये आएगा 0 से इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू वाई टू दी पावर n माइनस 1 और ई टू दी पावर माइनस y प्लस 1 और इंटू में x, और क्या आएगा dy आएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाहर, dx हो जाएगा। अच्छा थोड़ा अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, कुछ क्या बनाएंगे इसमें, 0 से इन्फिनिटी x की पावर m प्लस n और माइनस 1, इसको मैंने अलग कर लिया, इंटू में ई टू द पावर माइनस y प्लस 1 और x dy, और इससे हमने क्या कर लिया, बाहर लग दिया किसको, y टू द पावर n माइनस 1 को, और इसके होल बाहर क्या आएगा, dx आ जाएगा। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसे अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ लिख सकते हैं, इसे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखो मैं इसको बना के दिखाता हूँ। अभी हम लोगों ने देखा कि गामा n अपॉन लेमडा टू दी पावर n को, वो था 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस लैम्डा वाई और y टू दी पावर n माइनस 1 और dy, y टू दी पावर n माइनस 1 और इंटू में dy। तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, तो लैम्डा के स्थान पर या n के स्थान पर देखो यहाँ पे वेरिएबल थोड़ा चेंज हुआ है और कुछ नहीं, वेरिएबल क्या हुआ है,
चेंज हुआ। अच्छा एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको dx बना लेते हैं, इसको dx और इसको बना लेते हैं dy। इसको क्या बना लेते हैं, dy बना लेते हैं। यानी ds को इंटर कर लिया और dy को क्या कर लिया मैंने, बाहर कर लिया। तो अब जरा देखिए यहाँ पर, तो अब क्या बनेगा यहाँ से, अब बनेगा, यहाँ से कंपेयर करवा लेते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा वाई, e टू द पावर माइनस लैम्डा वाई। तो यहाँ क्या है, e टू द पावर माइनस वाई प्लस 1 और इंटू में y टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ क्या है, x टू द पावर m प्लस 1 और माइनस 1। तो क्या होगा, गामा n आएगा, यानी n के स्थान पर कौन गया है, y में देखो n के स्थान पे चला गया m प्लस n, तो हो जाएगा गामा m प्लस n और अपॉन में y और सॉरी अपॉन में क्या आएगा, लैम्डा। लैम्डा क्या आएगा यहाँ पर, तो लैम्डा अगर देखो तो लैम्डा हमारा क्या है, y प्लस 1 है। लैम्डा हमारा क्या है, y प्लस n है, y प्लस 1 है। और यहाँ पर जो n था, ये वाला y की पावर वाला n था, तो अब n तो है नहीं, तो उसकी पावर में क्या आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा, m प्लस n आ जाएगा। और क्या बचा यहाँ पर, और बच गया y टू द पावर n माइनस 1 और dy। अच्छा अब क्या करते हैं कि बाहर ले लेते हैं किसको, गामा m प्लस n को बाहर ले लेते हैं। तो आएगा 0 से इन्फिनिटी y टू द पावर n माइनस 1 और अपॉन में 1 प्लस y टू द पावर m प्लस n और इंटू में dy। अब इसको अगर आप लोग देखें तो मैंने पिछले वीडियो में इसको बताया हुआ है कि ये क्या होता है, बीटा mn होता है ये क्या होता है, बीटा mn होता है। अच्छा इधर हम लोग देखें तो यहाँ पर गामा n था, अब ये क्या लिखा हुआ है, गामा m लिखा हुआ है, क्योंकि गामा m को मैंने डिफाइन कर लिया पहले ही, देखिएगा अगले पेज पर। तो ये आएगा गामा n इंटू गामा m आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको भगा देते हैं, तो गामा n इंटू गामा m और होल बाय क्या आ जाएगा, गामा m प्लस n आ जाएगा। और इधर क्या आएगा, बीटा mn आ जाएगा, या बीटा mn इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा mn इक्वल टू आ जाएगा गामा n इंटू गामा n और होल बाई गामा m प्लस n। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये क्या आ गया तुम्हारा, बीटा और गामा में रिलेशन आ गया, बीटा और गामा में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।